बड़ी खबर दिल्ली से, क्योंकि दिल्ली में एसआईआर को लेकर 47 लाख वोटर हो सकते हैं बाहर, यानी कि करीब 68% वोटर ने अभी तक जमा किए हैं अपने फॉर्म। 24 अगस्त को जारी होगी ये ड्राफ्ट सूची। दिल्ली में चल रहे एसआईआर के तहत बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से बाहर हो सकते हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के आंकड़ों के मुताबिक 1.45 करोड़ यानी कि करीब 1.5 करोड़ मतदाताओं में से केवल अभी तक करीब 97 लाख यानी करीब 67% मतदाताओं ने फॉर्म जमा किए हैं, फॉर्म लौटाए हैं, जबकि करीब 47 लाख मतदाता ड्राफ्ट सूची से बाहर है। तो आपको ये बता दें कि ड्राफ्ट मतदाता सूची पर लगातार 24 अगस्त को प्रकाशित होनी है, और इन सब के बीच में जिन मतदाताओं ने फॉर्म जमा नहीं किया है या जिनके नाम नहीं है, उनके नाम सूची में अब नहीं होंगे। रवीश, क्या होगा उन लोगों का जिनके नाम नहीं होंगे, और क्या है उनके लिए हिदायत जिनके नाम अभी शामिल हो सकते हैं? कम से कम जिनके नहीं हुए हैं वो तो शामिल हो जाएं। जी देखिए मनोज्ञा, अभी 1 महीने का वक्त है अपील करने का। तो एक फॉर्म 16 होता है, उस फॉर्म 16 में अगर किसी भी मतदाता का नाम इस सूची में, जो ड्राफ्ट सूची है उसमें अगर नहीं है, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। फॉर्म 16 एक आता है, फॉर्म 16 को भर के और फिर आप एसडीएम कार्यालय में उसको जमा करा सकते हैं, यानी अपील कर सकते हैं। अपील के बाद में जो बीएलओ है वो एक बार फिर से आपके घर पर आएगा और सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगा, और फिर आपका नाम जब फाइनल लिस्ट जारी होगा तो उसमें शामिल हो सकता है। लेकिन मनोज्ञा, एक सबसे बड़ी बात यह है कि 67% लोगों ने फॉर्म जमा करवाया है, यानी आप सोचिए कि लगभग 45 लाख के आसपास मतदाता जो है, जो दिल्ली में अभी तक वोट डालते थे, वो गायब पाए गए हैं। और इनमें से एक और दिलचस्प आंकड़ा यह है कि ओखला और जो तुगलकाबाद विधानसभा है, यहां पर सबसे कम जो है वो लोगों ने अपना फॉर्म जमा करवाया, यानी इन विधानसभाओं में तकरीबन 45% लोगों ने अपना फॉर्म नहीं जमा कराया। इसके पीछे लोग रीजन ये बता रहे हैं कि इन विधानसभाओं में ज्यादातर प्रवासी मजदूर या फिर स्टूडेंट रहते हैं, इसके वजह से एसआईआर में इनका नाम कटने के कगार पर है। आप जानते हैं कि ओखला में बहुत सारे जामिया जो यूनिवर्सिटी है उनके छात्र वहां पर किराए पर रहते होंगे। इसी तरीके से तुगलकाबाद में, फरीदाबाद के इंडस्ट्रियल एरिया में काम करने वाले तमाम सारे लोग, काम करने वाले प्रवासी जो मजदूर हैं, वो वहां पर रहते हैं। तो इसके वजह से शायद वहां पर उनका नाम अब कटने के कगार पर है। लेकिन एक और इसी का एक दूसरा पहलू यह है कि रोहिणी विधानसभा जो है, शकूर बस्ती विधानसभा जो है, वहां सबसे ज्यादा फॉर्म जमा करवाए गए, यानी वहां 1.5 लाख अगर वोटर थे रोहिणी विधानसभा में, तो 1,25,000 वोटरों के जो फॉर्म है वो जमा हुए हैं। तो अब 1 महीने का टाइम है। अभी जिन लोगों का नाम इस सूची में नहीं है वो जाके एसडीएम कार्यालय में अपील कर सकते हैं। जी, जिनका नाम नहीं आया है वो अपील कर सकते हैं और आने वाले दिनों में अपना नाम इसमें शामिल करा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रवीश इस जानकारी के लिए। अब अगली खबर होगी महाराष्ट्र से, क्योंकि महाराष्ट्र में 2 करोड़ वोटर हो सकते हैं बाहर। एसआईआर के बाद सामने आया है ये बड़ा आंकड़ा, क्योंकि 24 अगस्त को जारी होगी ड्राफ्ट सूची। महाराष्ट्र में करीब 9.78 करोड़ मतदाताओं में से लगभग 78% आवेदनों का डिजिटाइजेशन हो चुका है, लेकिन अब भी करीब 2 करोड़ मतदाताओं ने फॉर्म जमा नहीं किए हैं। सबसे ज्यादा मुंबई, पुणे, ठाणे, नासिक और विदर्भ क्षेत्रों को लेकर आंकड़े सामने आए हैं। मुंबई में करीब 30 लाख मतदाता लिस्ट से बाहर हो सकते हैं, तो वहीं पुणे में 29 लाख मतदाताओं के नाम बाहर हो सकते हैं। विदर्भ के 11 जिलों में लगभग 35 लाख और नासिक जिले में 10 लाख से अधिक वोटर संपर्क से बाहर बताए जा रहे हैं। मेरे साथ मेरी सहयोगी प्राजक्ता जुड़ रही हैं, प्राजक्ता कोल मेरे साथ। प्राजक्ता, क्या है परिस्थिति इस समय? लाखों के नाम इस समय लग रहा है एसआईआर की लिस्ट से बाहर हो जाएंगे, जो करोड़ों में तब्दील हो रहे हैं पूरे महाराष्ट्र में।
जी बिल्कुल, 9 करोड़ से ज़्यादा मतदाताओं को नाम जो है अभी रजिस्टर हो चुके हैं। अभी 2 करोड़ से ज़्यादा अनकलेक्टेड जो फॉर्म्स हैं वो अभी तक हुए नहीं हैं। तो अभी भी 24 अगस्त तक की जो है डेडलाइन है। और महाराष्ट्र में अगर स्थिति जैसे आपने बताई, मुंबई, ठाणे, नागपुर, इसमें बहुत ही ख़राब स्थिति है। जहाँ से हम बताना चाहें कि नागपुर से जहाँ पे स्थिति खराब है, वहाँ से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का वो कॉन्स्टिट्यूंसी है। ठाणे में सबसे ज़्यादा खराब जो है खराब सिचुएशन है। हम देख सकते हैं कि ठाणे में एकनाथ शिंदे की कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो जैसे एक हम बताएंगे कि 2 करोड़ से ज़्यादा वोटर्स बाहर हो सकते हैं। शहरों में ज़्यादा से ज़्यादा शहरों के जो मतदाताओं का नाम है वो कट सकता है। लेकिन जो अपोजिशन है, कांग्रेस हो, एनसीपी हो, उनसे ये जो डेडलाइन है वो बढ़ाने की मांग की गई है। रोहित पवार जो एनसीपी के विधायक है, उन्होंने ये मांग की है कि ये जो डेडलाइन है 24 अगस्त की, ये बढ़ाई जाए। तो अभी ये डेडलाइन जो है बढ़ती है या नहीं बढ़ती है, इसके ऊपर सारा जो है डिपेंड है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्राजक्ता महाराष्ट्र से जानकारी देने के लिए।